बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरब लेटेस्ट न्यूज़। तो आज हम बात करेंगे 3 अहम टॉपिक्स पे। आपकी रिहाइश के मतलब, आपकी सैलरी के मतलब और आपके काम के मतलब। आपकी रिहाइश कफ़ील कंपनी आपको नहीं देते या फिर इस तरह की रिहाइश है कि वो रहने के काबिल नहीं है। लेबर लॉ क्या कहता है और दूसरी जानब आपकी सैलरी जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट आपको शो हो रही है, क्या इसके बरक्स कफ़ील कहीं आपकी सैलरी की कटौती कर सकता है, कम कर सकते हैं या फिर आप अज़ाफ़ी डिमांड कर सकते हैं। इस बारे में लेबर लॉ क्या कहता है। और तीसरा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है कि आपका काम क्या है, आपको जो काम सौंपा गया है जिसके लिए आपको कफ़ील या कंपनी लाए हैं, क्या आपसे वो काम करवा रहा है या इसके अलावा कोई और काम करवा रहा है, तो क्या इसे अलाउ है या नहीं, आपको इसके क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं और आप इस कानून को मद्देनज़र रखते हो कहाँ कहाँ इन मुश्किलात से बच सकते हैं जो काम आपसे लिया जा रहा है। इसके अलावा कोई और काम लिया जा रहा है या फिर आपसे इजाफी टाइम में काम लिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह यहाँ हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपकी सैलरी के बारे में, कि आपकी सैलरी जो है आपके काम के कॉन्ट्रैक्ट पर लिखी जाती है। आपकी सैलरी कितनी ही लिख दी जाए, बाज़ औक़ात ये होता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे सैलरी गलत लिख देते हैं। क्यों लिखते हैं? आपके कफ़ील, आपकी कंपनी आपको ये बोलते हैं कि ये सैलरी आपकी हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं। ये तो एक सिर्फ फार्मेलिटी है, लेकिन आपको सैलरी तो वही मिलेगी जो हम पहले भी आपको दे रहे हैं। आप नए कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ कर रहे हैं या फिर आप नए वीज़े पे सफ़र कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि आपको ये बोला जाता है कि ये फार्मेलिटी है, बस हम आपको सैलरी पूरी देंगे। और इसमें बहुत सारे बहाने भी गढ़ लिए जाते हैं कि कंपनी को टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है, कंपनी को तो मेरी टैक्स ज़्यादा पड़ रहा है, वो महंगी पड़ जाती हैं चीज़ें, मुख्तलिफ़ किस्म की तदबीरें होती हैं। तो आपने कभी भी सबसे पहला जो स्टेप है सैलरी का, आपने गलत सैलरी नहीं लिखनी। मैंने पहले भी ये चीज़ आप लोगों को बताई है कि जब आप बेसिक सैलरी अपनी कम लिख देते हैं, किसी और बात पे ऐसे ही एग्री हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा कफ़ील के साथ, कंपनी के साथ ये तय कर लेता है कि मेरी सैलरी आपने 1200 लिख लें। कफ़ील कहता है 1200 लिख रहे हैं, बाकी जो ट्रिप होंगे वो हम आपको, वो ट्रिप को 50 रियाल आपको एक ट्रिप का देंगे या 20 रियाल आपको ट्रिप का देंगे, वो हम आपको देंगे। वो हम ज़ुबानी कलामी हो जाता है, वो रिकॉर्ड में नहीं आता। तो क्या होता है कि जब आपका एंड पे जाके हिसाब बनता है, वो ट्रिप जो है उसमें काउंट नहीं होते। तो आप कोशिश करें कि अपनी सैलरी जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लिखनी है वो मैक्सिमम लिखी जाए। इस तरह आपकी सैलरी अगर लिख दी गई है एक बार और इसमें ये चीज़ वाज़े तौर पे लिखी गई है कि आपको सैलरी आपके काम के हिसाब से मिलेगी, आपको सैलरी आपके टाइम के हिसाब से मिलेगी। मसलन आपको डेली का इतना मिलेगा, आप दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, या फिर आपको घंटे के हिसाब से मिलेगा, या फिर आपको कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें आप फासले के तौर पे आपको सैलरी तय है, यानी कि इतने किलोमीटर सफ़र करेंगे तो इतना पैसा मिलेगा, इस तरह आप इतनी चीज़ें सेल करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा। तो वो चीज़ एक दफ़ा जो फिक्स कर दी जाती है, आप भी इस कॉन्ट्रैक्ट के कारबंद हो जाता है, आपका कफ़ील भी इस कॉन्ट्रैक्ट का कारबंद होता है, आप फिर इससे हिल नहीं सकते। अगर इन केस आपके कफ़ील कंपनी आपको कोई और काम सौंप देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दुकान पे काम कर रहे हैं, शॉपकीपर हैं, आप लोडिंग अनलोडिंग का काम कर रहे हैं या पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं और बाद में वहाँ से हटा के आपको कोई और काम दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में अगर आपने काम करना है, आपकी मर्ज़ी, आपने काम नहीं करना तो सही, अगर करना है तो फिर आप दोनों का एक नया कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें काम भी लिखा जाएगा और साथ में आप जो सैलरी है वो भी मेंशन की जाएगी। ऐसा ना हो कि कफ़ील कंपनी आपको यहाँ से उठाएं वहाँ ले जाएं, वहाँ से उठाएं वहाँ ले जाएं, तो यह कानूनन ख़िलाफ़ वर्जी है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कफ़ील कंपनी को भी छूट दी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम रहाइश की तरफ आ जाते हैं कि अगर एक जगह पे आप रह रहे हैं, आपकी रहाइश इतनी गंदी है कि वो रहने के काबिल नहीं है, आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। आपके पास ये राइट है कि रहाइश आपकी मुनासिब रहाइश होनी चाहिए। इस तरह किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ पे आप बिल्कुल क्लेम कर सकते हैं आपको सिक्योरिटी इशू है, या जिस तरह शहर से दूर है कहीं ऐसे एरिया में, वहाँ पे ऐसे एरिया है कि वहाँ पे डाके चोरियाँ वगैरह इस तरह के मसाइल हैं, आप क्लेम कर सकते हैं। इस तरह आपकी रहाइश अगर एक जगह पे है, एक जगह पे आप काम करने जा रहे हैं, आपको उठा के वहाँ ले जाया जाता है, वहाँ से उठा के दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो आपको मैक्सिमम कानून के मुताबिक 30 दिन आप दूसरी जगह पे काम करें, आपको जो कानून कहता है, फिर आपको यानी कि पेमेंट मिल जाएगी, आपका कफ़ील आपको पेमेंट दे देगा एज़ पर सऊदी लेबर लॉ। लेकिन अगर आपको कोई भी कफ़ील कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर लिख देते हैं कि इस बंदे की जो सैलरी है वो इतनी है, ये बंदा फ़लाँ प्रोजेक्ट के लिए हमने हायर किया, फॉर एग्जांपल आपको हायर किया गया है मेट्रो रियाद के लिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा गया है कि मेट्रो रियाद, अब लेकिन कुछ कंपनी ऐसे करते हैं कि वो प्रोजेक्ट के लिए हायर नहीं कर रहे, तो वे क्या करते हैं कि हम हायर कर रहे हैं कंपनी के लिए, कंपनी किसी भी प्रोजेक्ट पे आपका काम करेंगे,
कंपनी के, फिर वो आपका प्रोजेक्ट मदीना में हो या जद्दा में हो या रियाज में हो या दमाम में हो, इस सूरत में जब कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ वाज़िया तौर पे लिख दी जाती है तो फिर आप कहीं भी काम के लिए आपको जाना पड़ेगा। आपके कफ़ील कंपनी की मर्ज़ी पर अगर नहीं लिखा होगा तो वाज़िया लिखा होगा यानी कि उनके तौर पर, तो इस प्रोजेक्ट के लिए है, यानी कि अगर वो लिख देते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए इतना अरसा उसने काम करना है तो आपने उतना अरसा ही काम करना है, उतना अरसा ही पाबंद है, उसके बाद जो आपका सही काम होगा उस पर वापस आ जाएंगे। इस तरह अगर आपने फ़ाइनल एग्ज़िट जाना चाह रहे हैं, ऐसी सूरत में आपके कंपनी कफ़ील आपको 90 दिन तक रोक सकते हैं। आपके कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद उनके पास ये अथॉरिटी है, इनको ये अथॉरिटी दी गई है। लेबर लॉ कहता है कि आप मज़ीद 90 दिन इस बंदे को अपने काम के लिए रोक सकते हैं। 90 दिन से ज़्यादा कोई भी कफ़ील कंपनी आपको अपने पास नहीं रोक सकते। इस तरह काम वाली बात पे आ जाते हैं कि अगर आपने करना है काम, तो जो काम आपको दिया गया है, आप प्लम्बर हैं तो आपने प्लम्बर का काम करना है, अगर इलेक्ट्रीशियन तो आपने इलेक्ट्रीशियन का काम करना है, अगर आप लेबर हैं तो आपने लेबर का काम करना है। लेकिन आपको मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर आपसे काम लिया जाता है, अगर आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, आपके कॉन्ट्रैक्ट के ख़िलाफ़ काम लिया जाता है। अच्छा, एक और बहुत की मज़े की चीज़ आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इसके ऊपर जो महीना है वो कुछ और होता है, उनके यानी कि अकामा के ऊपर महीना कुछ और होता है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट के पाबंद रहते हैं, आप इसके अकामे वाले महीना के पाबंद नहीं रहते। इस तरह जो घरेलू मुलाजिम है, एक साय ख़ास का है, वो साय ख़ास यानी कि ड्राइवर है, लेकिन अगर घर का मुलाजिम यानी कि आमन मंजरी छुट्टी पे चला जाता है या फिर कुक जो है वो छुट्टी पे चला जाता है, तो ऐसी सूरत में आपका कफ़ील आपसे 1 महीने यानी कि 30 दिन तक कोई इजाफी काम ले सकते हैं या कोई दूसरा काम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। हाँ, ऐसी सूरतें हैं आप किसी काम को जानते नहीं हैं, यानी कि अगर आप लेबर हैं, आप इलेक्ट्रीशियन का काम करें, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है, करंट लग सकता है, गलत काम हो सकते हैं। ऐसी सूरत में आप इस 30 दिन के पाबंद भी नहीं रहते। एक घर का माली है या आमल मंजली है, उससे कहा जाए आपने 1 महीना एक गाड़ी चलानी है, आप ड्राइवर नहीं है या फिर आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप इनकार कर सकते हैं। ये आपकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, यह कानून की ख़िलाफ़ वर्जी है। आप गाड़ी चला भी सकते हैं लेकिन आपके पास लाइसेंस नहीं है, ऐसी सूरत में आप फौरी तौर पर इनकार कर सकते हैं। कानून आप ये काम नहीं करेंगे। कफ़ील कंपनी आप पर प्रेशर चाहे जितना मर्ज़ी डालते रहें। बहुत सारे लोग यहाँ पे आके इख्तलाफ़ करते हैं कि भाई आप तो ये सारी चीज़ें ऐसे बता रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे हक़ में है। तो कानून हक़ आपको देता है, हक़ लेना आपका काम है, हमारा काम आपको बताना है, आपको चीज़ें बता देना और वाज़ेह तौर पर और आसान अल्फाज में बता दिया जाता है हमारी तरफ से। अगर कफ़ील कंपनी आपसे कोई ज़्यादती कर रहे हैं, आप इससे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो इसमें आपकी गलती है, कानून की गलती नहीं है। अपनी दुआओं में दोस्तों याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।